हेलो दोस्तों, आज मेरे माई बिलीफ वर्क चैनल में स्वागत है आप लोगों का। मैं आज प्रारूपिक पुष्प के भाग के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो इस प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग होते हैं: कैलिक्स, कारोला और एंड्रोशियम और गैनोशियम। यानी एक प्रारूपिक पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं। हम इसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला सहायक अंग, सहायक अंग में कैलिक्स और कारोला को रख लेते हैं, और जनन अंग में एंड्रोशियम और गैनोशियम को। और सबसे पहले देखते हैं कैलिक्स या बाह्यदल। तो जो हरे कलर का दिख रहा है इसको हम कहते हैं कैलिक्स या बाह्यदल। इसके एक सदस्य को इंग्लिश में कहते हैं सेपल। यह हरे कलर का होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। दूसरा है कारोला, जो रंगीन होता है, जिसे हम पुष्प कहते हैं, और ये कीटों को पर परागण के लिए आकर्षित करते हैं। ये कई कलर के होते हैं। यानी सहायक अंग का दूसरा भाग है। अब देखते हैं हम जनन भाग। तो जनन अंग में एंड्रोशियम और गैनोशियम आते हैं, तो हम इस कारोला को निकाल देते हैं। कारोला के जो एक सदस्य होते हैं उसको हम कहते हैं पेटल। यानी एक सदस्य मतलब एक पंखुड़ी है ना, उसको हम क्या कहेंगे? पेटल। जनन अंग में एंड्रोशियम और गैनोशियम। एंड्रोशियम मतलब पुमंग है ना, तो पुमंग के जो एक सदस्य होते हैं उसको हम कहेंगे पुंकेसर। ये है ना, क्या है? पुंकेसर है। ये जो पुंकेसर होते हैं 3 भागों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? तो ये फिलामेंट और योजी और एंथर, यानी 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक शीर्ष भाग में येलो कलर का दिख रहा है मोटा सा, वो क्या है? एंथर है। यानी ये एंड्रोशियम, यानी ये पुष्प का जनन अंग है, जिसको हम कहते हैं नर जनन अंग। जनन में भाग लेता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके गैनोशियम को। तो जो फूला हुआ भाग है ना, पेडिसल के ऊपर, पेडिसेल के ऊपर ये फूला हुआ भाग है, हम उसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, ये भी है ना। ओवरी रहता है, स्टिल, और रहता है इसका वर्तिका। इसके जो गैनोशियम होते हैं वो द्वियुक्त अंडपी या एपोकार्पस होते हैं। एपोकार्पस मतलब इनके जो अंडक होते हैं वो अलग अलग स्थित होते हैं। जैसे कि हम इसके अंडक को खोल के देख सकते हैं। ये देखिए, इसके जो गैनोशियम है ना, गैनोशियम में अंडक है वो अलग अलग स्थित है। ये तब हम इसको कहेंगे युक्त अंडपी, और युक्त अंडपी उसे कहेंगे जो आपस में जुड़े रहते हैं इसके अंडक। तो ये अलग अलग स्थित है इसके जयांग, इसलिए हम इसको बोलेंगे वियुक्तांडपी या एपोकार्पस। इस प्रकार पुष्प के 4 भाग होते हैं, है ना। पुष्प के बारे में और कुछ पूछना हो तो मुझे लाइक, कमेंट या शेयर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।